नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका एम के क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि केवीएस जो पीजीटी अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है ना, उस पेपर का हम एनालाइज करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि अब आगे क्या करना है, उसकी कैसे क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आपने कैसे अटेंड किए हैं, आगे कैसे क्या उसकी आंसर की अपन चेक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के जहन के अंदर थी, तो हमने अलग से एक एक आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो केवीएस द्वारा जो आयोजित अभी हाल ही में कल पीजीटी अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम्स हुआ है, तो उस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो साथी हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर आप ऑन कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो अपडेट्स हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें। चलिए आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास के अंदर जो हमने आपके प्रश्न जो हैं उसके जवाब हमने किस प्रकार सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के जो सवाल होते हैं दिमाग के अंदर, तो उस तरह के जो सवाल से जो हमारे दिमाग के अंदर भी चल रहे थे, तो हमने उन प्रश्नों के जो आपके जो प्रश्न सवाल हैं उनके उत्तर खोजने का प्रयास किया है कि पेपर का लेवल कैसा था। बहुत बच्चे ये पूछ रहे कि पेपर का लेवल कैसा था, या लेवल हार्ड था, क्या पेपर का लेवल मीडियम था, क्या पेपर का लेवल इजी था क्या। तो आपको ये जो आपने जो एग्ज़ाम्स दिया, ये केवीएस पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स स्किल्स होनी चाहिए आप में, और उस लेवल का एग्ज़ाम है। तो इस पेपर का लेवल देखा जाए तो ज़्यादा अपन हाई नहीं कह सकेंगे, हाई से थोड़ा सा कम, एवरेज से ऊपर था और हाई से थोड़ा कम कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका था, है ना, वो पूछने का तरीका एक था कि सीधा प्रश्न दे दिया और डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अंदर कुछ ऑप्शन जो थे वो आपको अपने सविवेक से, यानी कि आपको सही आपके विवेक से आप क्या सोचते हैं अर्थशास्त्र के अध्यापक होने के नाते, तो वो आपको यहाँ पे हल करना था। तो मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन बहुत सारे स्ट्रिक्ट दिए हुए थे, जो कि कन्फ्यूज़न रहे होंगे और कन्फ्यूज़न आपको किया होगा। ठीक है। दूसरा है, पेपर में किस स्तर के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो पेपर जैसा हमने देखा है कि केवीएस का जो सिलेबस था, है ना, कि जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया था, जिस प्रकार जो केवीएस का सिलेबस था अर्थशास्त्र का, उस तरह का कोई इस प्रश्न पत्र के अंदर ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिला। यानी कि अगर इस प्रश्न पत्र के अंदर मैं ये बताऊं कि जो प्रश्न पूछे गए थे, क्या वो केवीएस जो सिलेबस था उसके अनुरूप थे, तो नहीं थे। क्योंकि सिलेबस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी गई जाने वाली थी, पर यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ पूछी गई। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, प्रीवियस ईयर के अगर पेपर आपने देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपने हल किए हैं, या प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को आपने एक बार एनालिसिस किया है, आपके जो वर्तमान जो आपका सिलेबस है और प्रीवियस जो पेपर थे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है केवीएस के जो पेपर थे प्रीवियस ईयर के, तो उन पेपरों को देखा, उन पेपर को मैंने सर्च करके समझा, तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्पफुल जो रहे क्वेश्चंस, वो बहुत कह सकता हूँ कि मदद की है उन प्रश्नों ने। क्योंकि एक तो हम तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पिछले जो पेपर के अंदर पैटर्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, वो उस पेपर के पूछने का जो तरीका है वो वहाँ से अपन अनुमान लगा सकते हैं। अगला है कि सबसे अधिक प्रश्न किस टॉपिक से आए। सबसे अधिक प्रश्न अगर बात करूं तो जो बैंकिंग वाला टॉपिक था वहाँ से अच्छे प्रश्न आए थे, और एक आपका जो था राष्ट्रीय आय से संबंधित 1-2 प्रश्न थे, और जो सीमांत उत्पादकता वाला था, है ना, सीमांत उत्पादन वाला, वहाँ से टॉपिक बना था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में प्रश्न बने थे, और आपका जो औसत उत्पादन है ना, यानी कि, और उसके अलावा जो अल्पकाल दीर्घकाल, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे थे। तो अच्छा था ये मान के चलिए, पर अधिक टॉपिक की अगर बात आएगी तो वो आपके जो बैंकिंग वाला टॉपिक था उससे भी था। और जो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो करंट के अंदर, जो अभी वर्तमान के अंदर जो घटना घटित हो रही है ना, घटना यानी कि वित्त विभाग द्वारा, या फिर जो आपका कह सकते हैं आरबीआई द्वारा जो भी नए प्रकार के जो भी सिस्टम है, नए प्रकार के जो भी हो रहा है करंट में, वो चीज़ें यहाँ पर डीप में आपको पूछी गई थी, है ना।
कोई अगर योजना भी है केंद्र सरकार की तो उसके बारे में भी पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे जो प्रश्न हैं आपके विवेक का अनुसार थे, तो अपन ये कह सकते हैं कि टॉपिक में लगभग सभी से सेम प्रश्न पूछे गए थे। और कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत विकास के जो अनुभव है ना, ये पूछे गए थे। तो उसके अंदर जो तुलना करनी थी टॉप सिलेबस के अंदर, चीन के साथ तुलना, पाकिस्तान के साथ तुलना, बहुत सारे थे। तो उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं आया। प्रश्न एक ही आया था कि जो चीन की अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी और भारत की, यानी कि 1901 थे है ना, 1991 जो भारत का था और जो लगभग 1979 का कुछ था जो चीन का था। एक प्रश्न था, इससे ज़्यादा कुछ उसके अंदर था नहीं। चौथा जो प्रश्न आया था कि कितने नंबर आने के चांस हैं। बिल्कुल, अब ये एनालिसिस आप खुद लगा सकते हो कि आपके कितने नंबर आने के चांसेस हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं मेरे विवेक से बता रहा हूँ, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपके 80 जो नंबर हैं, 80 तो आपके यूँ मैं मानूँ कि 80 में से लगभग 60 के आसपास नंबर सभी के बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना है ही नहीं था, क्योंकि नॉर्मल कह सकता हूँ था ए वाला भाग जो भी था। क्योंकि आज के समय के अंदर आपको जो आप बीएड करके आए हो, तो बीएड के अंदर भी आपको शिक्षण जो रूपी रुचि होती है उसके बारे में आपको पहले से पता होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा टॉपिक हार्ड नहीं था। तो 80 में से लगभग 50-60 नंबर तो आपके बन ही रहे होंगे। तो यहाँ तक 50-60 नंबर वाले सेफ जोन के अंदर हैं। फिर आती है आपका जो सेकंड जो आपकी सब्जेक्ट है, यानी कि 100 नंबर का जो सब्जेक्ट पेपर था, तो अर्थशास्त्र का पेपर देखते हुए ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 100 में से लगभग 70 के आसपास प्रश्न आपके बैठेंगे। 60 से 70 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप उस दौड़ के अंदर हो, इंटरव्यू है या डेमो टीचिंग्स है, उसकी दौड़ के अंदर आप क्या है शामिल हैं, उसकी आप आगे तैयारी कर सकते हैं। 70 नंबर तक बन रहे तो आप तैयारी कर देनी चाहिए। और अगर आपके 80-90 नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर बन रहे हैं, तो आप पूरे दौड़ में हैं। सेकंड जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट पेपर है उसके अंदर अगर आपके 80-90 नंबर भी आ रहे हैं और फर्स्ट के अंदर कम भी आ रहे हैं, तो भी आप उस दौड़ के अंदर शामिल हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे थी माइनस मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्केटिंग जो थी, नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग यानी कि जो आपका नकारात्मक अंकन किया जाता है वो इसके अंदर नहीं था। तो ये आपके लिए चांस है कि जो इसकी कट ऑफ है ज़्यादा या जाएगी या कम जाएगी, बट आपका जो एवरेज सेम रहने वाला है कि लगभग अगर आपके 180 में से आपके अगर प्रश्न बनते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर के अंदर 60-70 भी बनते हैं ना, और इधर आपके 80 भी बनते हैं, तो लगभग आपके 150 के आसपास, 180 में से 130 से 150 के आसपास कट ऑफ इसकी रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी नहीं। और अगर आपके 125 नंबर भी बन रहे हैं, मैं देखूंगा 125 नंबर भी बन रहे हैं, तो भी आप दौड़ के अंदर शामिल हैं। क्योंकि ज़्यादा अपन जितना सोच रहे उतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल औसत से अधिक और जो आपका जो होता है ना हार्ड है ना, जो आपका अधिकतम होता है उससे थोड़ा कम ये जो पेपर का स्तर था तो इसके अंदर ये कि आपके चांस है। तो अब आपको जो अगला है कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है आगे। सभी बच्चों के दिमाग के अंदर ये चल रहा है, क्योंकि आपने पिछले पेपर जो रिक्वायरमेंट आई थी दिसंबर के अंदर ही आ गई थी, तो आते ही आपने तैयारी करने लग गए होंगे। तो मतलब 2-3 महीने आप इसके पीछे रहे, और अब आपको 3 महीने बाद ऐसा लगता होगा कि आज तो हमारा एग्ज़ाम हो गया, ख़त्म हो गया, अब हमें क्या करना है। तो आपको ये कि आपको एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको रुकना नहीं है, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स और आने वाले, अगर आप ऐसे खाली ओनली आप जो है टीचर की फील्ड में ही जाना चाहते हो, तो जो आगामी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करते रहना है। क्योंकि शिक्षक जो होता है तो उसको तो बाद में भी पढ़ना ही है ना, पहले अपने आप को प्रिपरेशन करके ही आपको पढ़ाना है। तो आपको प्रिपरेशन आपकी चालू रखनी है ना। आप टीचर बन भी गए KVS के, तो आपको वहाँ जाने के बाद आपको टॉपिक दिया जाएगा, तो उस ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपको सिलेक्ट करके रखने हैं, अच्छा लगे तो आपको क्या पता वहाँ इंटरव्यू के अंदर आपको डेमो टीचिंग के अंदर आपको बोल दे कि इसके बारे में पढ़ाओ, तो आप वो पढ़ा सको। तो ऐसे आपको करते रहना है।
और अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हैं जो हम हमारी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता देंगे, तो उस टिप्स को भी आप फॉलो करें और इस तरह से आप प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। चलते आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।